हमारे घर में इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि राजमा या लोबिया आपने लाल वाला तो खाया होगा, इस तरह का आपने राजमा अगर ट्राई किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्याज लेना है। प्रेशर कुकर के अंदर ये रेसिपी बनेगी, तो सबसे पहले आपने प्याज लिया और उसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है वो आपने शामिल करने हैं मक्खन के या देसी घी के। उसको आपने सिंपली थोड़ा-सा ब्राउन कर लेना है। प्याज जब ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। जस्ट प्याज ब्राउन होने के बाद ही जैसे हल्का सुनहरी कलर आए तब भी शामिल कीजिएगा इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, और फिर साथ में आपने इसके अंदर जो है वह 2 से 3 हरी मिर्ची शामिल करके इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेना है। जैसे थोड़ा-सा खुशबू आने लगे, थोड़ी-थोड़ी महकने लगे खुशबू, जो आपने इसके अंदर जो लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, तो फिर बस आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच आप इस्तेमाल कीजिएगा। धनिया पाउडर आप इसके अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर इसके अंदर 1 से 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपने नमक हस्बे ज़ायक़ा आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अभी तक के मसाले इसके अंदर इतने ही जाएँगे, बाकी बाद में ऐड करेंगे, लेकिन अभी अच्छे से बस तेज़ आँच करके 1 से 2 मिनट मसाले को भून लेंगे। जैसे 1 से 2 मिनट मैंने भूना, अब डायरेक्टली आपने क्या करना है, सफ़ेद लोबिया मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था 1 प्याली। इसको आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और शामिल करके सिंपल आपने क्या करना है, 15-20 मिनट पहले धोकर भिगो के रख दीजिएगा और डायरेक्टली आपने पानी थोड़ा-सा निकाल कर इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। इसकी 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से भुनाई की, पहले भूनना ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको भूनना, उसके बाद आपने इसके अंदर 3 ब्लेंड किए हुए टमाटर शामिल कर दिए। एंड टमाटर का जो प्यूरी पेस्ट होता है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर इसको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि आपका टमाटर का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की, जब अच्छे से पानी ड्राई हो गया, मसाला अच्छे से रेडी हो गया, तो इसके अंदर 2 प्याली पानी शामिल करके इसको मिक्स करके मैंने ढक्कन लगाकर तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चला दिया था। 5 से 10 मिनट कुकर को चलाइएगा, अगर थोड़ी कसर रह जाए तो मज़ीद 2 से 3 मिनट चला सकते हैं। मैंने तो तकरीबन 10 मिनट का टाइम दिया था, परफेक्ट 10 मिनट के बाद ये रेडी हो चुका था। ये देख सकते हैं अच्छे से गल चुका था। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऊपर से धनिया और हरी मिर्ची काट के डालिएगा। ग्रेवी अगर आप तभी रखेंगे यानी थोड़ा पतला-पतला, अगर अगर आपने जो है वो इसे चावलों के साथ सर्व करना है। अगर तो इसे मज़ेदार गरम-गरम पराठों के साथ खा रहे हैं या नान के साथ खा रहे हैं, तो फिर तो आपने इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है। इस तरह जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। बस उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी, लेकिन ऊपर से मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और इसको सर्व किया बाउल में। अपना ख़्याल रखिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, टेक केयर।